ओए, जल्दी जल्दी हाथ चला बे। जी मालिक, बस हो ही गया। और अच्छे से सफाई करियो। कल की तरह कोई गंदगी रह गई ना, चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। समझ गया जी। ये कहानी है अमन की, जिसका अपना कहने के लिए इस दुनिया में कोई नहीं था। अमन जब छोटा था तभी उसके माँ बाप गुजर गए थे। उसके रिश्तेदारों ने उसे अनाथालय में भेज दिया, जहाँ वो 5 साल तक रहा। और उसके बाद वो अनाथालय भी बंद हो गया और सभी बच्चों को अनाथालय से बाहर भगा दिया गया। कोई कचरा बीनने लगा तो कोई दुकान पर साफ सफाई का काम करने लगा। 2 दिनों तक जब अमन को भी कुछ खाने के लिए नहीं मिला, तो वो इसी रेस्टोरेंट में आया और खाना मांगा। रेस्टोरेंट के मालिक ने उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठाया। वो दिन भर उससे काम करवाता और बदले में उसे 2 वक्त का खाना और महीने में एक आध बार कभी उसके हाथ में 100 या 200 रुपये रख देता था। अरे यार, आज कितना काम है। काम तो ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैं थक गया काम करते करते। ओए, अकेले अकेले किससे बात कर रहा है बे? मुंह कम और हाथ ज़्यादा चला। उस दिन वाकई रेस्टोरेंट में काफ़ी काम था। बार बार साफ सफाई करते करते अमन बहुत थक गया था। तभी उसके बगल में सफाई कर रहे रेस्टोरेंट के एक और कर्मचारी को अमन ने देखा। उसका नाम वरुण था। एक वही था जिससे अमन कभी कभार बातें कर लिया करता था। वरुण भैया, सुनो ना। क्या हुआ छोटे, थक गया क्या? अरे पूछो मत। अच्छा ये बताओ, आज कोई छुट्टी वुट्टी है क्या? इतने सारे लोग आते ही जा रहे हैं। मैं तो थक गया कसम से। हाँ, आज 2 अक्टूबर है ना। तो आज क्या खास है? अरे पगले, आज गांधी जयंती है। अरे कौन सी आंधी? अरे पगले, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपति, उनका बर्थडे है आज, समझा? पर वो है कहाँ? अरे उन्हें गॉडसे ने, अरे चल, वो सब छोड़। अपना मालिक जो हमें नोट और पैसे देता है ना, उसमें जो बाबा बने रहते हैं, वही महात्मा गांधी हैं। वही जो चश्मा लगाते हैं, ठीक है, वही गांधी जी हैं। उनके बर्थडे पर पूरे देश में छुट्टी होती है। अच्छा, बड़े आदमी के बर्थडे के दिन छुट्टी होती है क्या? पर मेरा बर्थडे कब आता है? वो मुझे क्या पता। उस दिन अमन को कई बातों का पता चला। पहली तो ये कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती यानी कि गांधी जी का जन्मदिन होता है। और दूसरी ये कि हर नोट पर उन्हीं की फ़ोटो छपी रहती है। उस रात में अमन यही सब सोचता रहा और फिर अचानक उसकी आंखें छलछला गईं। दरअसल उसे नहीं मालूम था कि उसका बर्थडे कब आता है। ये सोच सोच कर वो रोने लगा। फिर कुछ देर बाद वो उठा और आसमान की तरफ हाथ जोड़कर बोलने लगा, भगवान जी, मैंने सोच लिया है कि गांधी जी 2 अक्टूबर के दिन पैदा हुए थे। इसका मतलब 2 अक्टूबर बहुत ही ख़ास दिन है। तो अब से मैं भी मेरा बर्थडे 2 अक्टूबर को ही मनाऊंगा। हाँ। इतना कहकर अमन हंसने लगा और उसके बाद आराम से सो गया। शायद इसे ही मासूमियत कहते हैं। उस दिन ढाबे पर एक छोटा सा लड़का एक थैला लेकर आया। वो लगभग अमन की ही उम्र का था। ओए, कौन है बे तू? क्या चाहिए तुझे? मुझे पापा ने भेजा है आपके पास। अरे, मैं क्या जानूँ कौन है तेरा बाप? जी राधे श्याम। अच्छा, तू राधे श्याम का बेटा है। बोल, क्या काम है? वो पापा के पैर पर चोट आई है। वो बिस्तर पर हैं, तो उनकी जगह टमाटर मैं देने आया हूँ। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं ही रो जाऊँगा। ठीक है, वहाँ रख दे जाके सारे टमाटर। ओए अमन, जरा इधर आ। जी। ये 100 रुपये से तब देना जब टमाटर पूरे हो, समझा? ये चुन्नू से अमन की पहली मुलाकात थी।
दोनों करीब करीब एक ही उम्र के थे। चुन्नू रोज रेस्टोरेंट पे टमाटर देने आता। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते और फिर टमाटर के पैसे लेकर चुन्नू चला जाता। एक दिन चुन्नू रेस्टोरेंट पर बहुत सुबह ही आ गया। तब तक रेस्टोरेंट खुला भी नहीं था। उस दिन चुन्नू और अमन ने ढेर सारी बातें की। चुन्नू और अमन एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर एक दिन, तू कल मेरे घर आएगा? क्यों, क्या है कल? कल मेरा बर्थडे है, माँ हलवा पूरी बनाएगी, शाम को आ जाना तू। पर मुझे तो तेरा घर नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं लेने आऊँगा तुझे। ठीक है भाई, मैं ज़रूर चलूँगा फिर तो। अगले दिन रेस्टोरेंट में काम ख़त्म होने के बाद अमन चुन्नू के साथ उसके घर चला गया। चुन्नू की माँ ने चुन्नू के लिए हलवे का केक बनाया था, क्योंकि उनके पास असली केक लाने के पैसे नहीं थे। उस दिन अमन ने भरपेट हलवा पूरी खाई। साथ ही वो अपने बर्थडे के लिए भी सपने बुनने लगा। और फिर उस दिन कितना मज़ा आया था ना। वैसे तेरा बर्थडे कब आता है? पता नहीं, पर गांधी जी 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे, तो मैं भी अपना बर्थडे उसी दिन मनाऊंगा। तू आएगा ना? हाँ, आऊँगा। पर बता, क्या खिलाएगा? पता नहीं, पर कुछ तो खिलाऊंगा अच्छा सा। देखते ही देखते पूरा साल बीत गया और फिर अक्टूबर का महीना भी आ गया। 1 अक्टूबर को जब चुन्नू रेस्टोरेंट पर टमाटर देने आया, ओए, कल तो तेरा बर्थडे है ना? हाँ, कल मेरा हैप्पी बर्थडे है, शाम को आ जाना। अच्छा सुन, आज तू लेट हो गया। हाँ यार, पापा की पट्टी कराने गया था, इसलिए देर हो गई। फिर जैसे ही चुन्नू टमाटर लेकर रेस्टोरेंट के अंदर पहुंचा, तो उसे देखकर रेस्टोरेंट का मालिक बौखला गया। ओए, चल निकल, चल। सुबह सब्जी में डालने के लिए एक भी टमाटर नहीं था, तो मैंने दूसरे सब्जी वाले से ले लिए और कल से उसी से लूँगा। कल से मत आना। चुन्नू चुपचाप वहाँ से चला गया, पर रेस्टोरेंट के मालिक के व्यवहार को देखकर अमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकता था। और फिर अगले दिन अमन को पता था कि चुन्नू नहीं आएगा, और हुआ भी वैसा ही। पूरे दिन अमन ने खूब काम किया और फिर रेस्टोरेंट का मालिक उसको खाना देकर चला गया। अमन आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। तभी उसके पास एक साधु बाबा आए। बेटा, कुछ खाने को है तुम्हारे पास? हाँ हाँ, मेरे पास खाना है, ये लीजिए। अमन के लिए रेस्टोरेंट का मालिक बस थोड़ा सा ही खाना देकर गया था। उसे भी अमन ने साधु बाबा को दे दिया था। अमन की दरियादली देखकर साधु बहुत खुश हुए। उन्होंने बस थोड़ा सा ही खाना खाया और थोड़ा खाना अमन के लिए बचा दिया। फिर अपने बैग के अंदर से उन्होंने गत्ते का एक छोटा सा डब्बा निकाला और अमन को दे दिया। उनके जाने के बाद अमन ने जैसे ही उस डब्बे को खोला, तो अमन का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस डिब्बे के अंदर एक असली केक था। फिर अगले ही पल अमन फिर से उदास हो गया, क्योंकि उसका बर्थडे केक काटने के लिए उसके पास कोई नहीं था। लेकिन फिर भी उसने केक काटा। केक के काटते ही उसमें से एक धुआं निकला और धुआं छोड़ते ही एक बहुत बड़ा सा आदमी दिखाई दिया। अब से आप मेरे आका हो छोटे उस्ताद। क्या हुक्म है मेरे आका? आप कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं जिन हूँ और मैं इसी जादुई केक में बंद था। अब तुमने मुझे आज़ाद कर दिया है। बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? तुम्हारी एक इच्छा मैं पूरी करूँगा। हाँ, पक्का, मैं कुछ भी मांग लूँ क्या? हाँ, खुलकर मांगो जो मांगना है। बस याद रखना, एक ही इच्छा पूरी होगी तुम्हारी। तो ठीक है। मेरा एक दोस्त है चुन्नू, वो टमाटर बेचता है। जाकर उसके सारे टमाटर बिकवा दो, ताकि वो मेरे पास आ सके मेरा बर्थडे मनाने।
हो हो, बड़े प्यारे हो तुम आका। मांगा भी तो क्या मांगा, रुको मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। जिन उसी पल वहाँ से गायब हो गया और एक आदमी का रूप लेकर चुन्नू से उसके सारे टमाटर खरीद कर बोला, बेटा तुम्हारा दोस्त तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जाओ जल्दी से अपने दोस्त के पास जाओ। चुन्नू को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कौन है, लेकिन वो इस बात से खुश था कि उसके सारे टमाटर बिक गए थे और वो अब अमन के पास जा सकता है। उधर जिन पलक झपकते ही अमन के पास पहुंच गया। आज तुम्हारा बर्थडे है? हाँ, तभी तो मैंने चुन्नू को आपको बुलाने के लिए भेजा था। आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी, शुक्रिया। बड़े भोले हो तुम। अच्छा, आज तुम्हारा जन्मदिन है तो मैं तुम्हारी एक और इच्छा पूरी कर सकता हूँ। बताओ और क्या चाहिए मुझसे? अरे वाह, एक और चीज़। हाँ, पर इस बार कुछ बड़ा मांगना। ठीक है। ठीक है, तो मैं मांगता हूँ कि मेरे दोस्त चुन्नू के पिताजी का पैर पूरी तरह से सही हो जाए ताकि वो आसानी से सब्जी बेच सकें। अमन का भोलापन और सच्चाई देखकर जिन मुस्कुरा गया। उसने अपने जादू से चुन्नू के पिताजी का पैर सही कर दिया। अमन और चुन्नू ने खुशी से जिन को गले लगा लिया और फिर जिन चला गया। इसके बाद चुन्नू के पिताजी का काम बहुत अच्छा चलने लगा और उन्होंने अमन को गोद ले लिया। जिन आसमान से ये सब देख रहा था और उसने वहीं से कहा, सच में 2 अक्टूबर को बड़े लोग ही पैदा होते हैं।